Hello, बच्चों. In the last class, we had a discussion on environmental determinism, okay, or man-environment relationship, where the man is weaker and environment is superior, environment is stronger, and that relationship was known as human naturalization of humans or environmental determinism. In this video, we are going to discuss the next type of man-environment relationship, that is humanization of nature, and जिसको कि हम और क्या बोलते हैं, possibilism. Humanization of nature और possibilism. तो इन दोनों का पहले सबसे मतलब हम समझ लेते हैं. Meaning of humanization of nature, the process of modifying the nature for human use. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे देखिए उसका ठीक उल्टा है जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, वहाँ ह्यूमन को नेचर की तरह बनाने की बात हो रही थी, और यहाँ पर क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. वी आर ट्राइंग टू मेक नेचर टू मोर लाइक ह्यूमंस, और इन अ वे वी कैन से दैट वी आर मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट फॉर आवर ओन यूज. ठीक है, तो एग्जाम्पल जो बुक में जो एग्जाम्पल है सबसे पहले उसकी बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट होता है ना, कि बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें उसे ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. तो स्टोरी ऑफ करी जो है, ट्रॉन्डिम टाउन नॉर्वे का जो है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये जो है, हाँ नहीं ठीक है, दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स भी मैंने लगाया हुआ है, पहले भी मैंने आपको दिखाए थे फोटोग्राफ्स, कि यहाँ पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, देखिए उसको मॉडिफाई करके जो ह्यूमंस ने हैं, इस टाउन के, ट्रॉन्डिम टाउन के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको मॉडिफाई करके देखिए एक अर्बन सेटलमेंट बना दिया है. कितने हाउसेस हैं, ठीक है, और भी रोड्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, कोर्ट्स हैं, ठीक है. तो ये सारा मॉडिफिकेशन इन्होंने किया है ह्यूमंस ने, है ना. नेचर अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर नहीं है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करके देखिए कि ह्यूमन ने अपना ही एक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है ना. ओरिजिनली एनवायरनमेंट जो होगा वहाँ पे ये बिल्डिंग्स तो नहीं होंगी, इस तरह से ये ब्रिजेस तो नहीं होंगी, ठीक है. ये सब किसने क्रिएट किया, ये सब ह्यूमन ने क्रिएट किया. तो ह्यूमन ने अपना एनवायरनमेंट बना लिया है ना. इसलिए यहाँ पे कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. हम नेचर को क्या कर रहे हैं, हम अपने जैसा बना रहे हैं, ओरिजिनल नेचर जो था उसको खत्म कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग आवर ओन एनवायरनमेंट, एंड दिस इज द प्रोसेस विच इज नोन एज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. कि नेचर को मॉडिफाई करना और उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज के जो इम्प्रिंट्स हैं, ठीक है, वो अब दिखने लगे हैं. वहाँ पे नेचर कम, ह्यूमन का क्रिएटेड जो नेचर है, ह्यूमन ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ना, वो ज़्यादा दिखता है, ओरिजिनल नेचर कम दिखता है. तो ये मतलब होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का. अब आगे बात करते हैं कि पॉसिबिलिज्म इसको क्यों कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा हम बात करेंगे इसकी मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिज्म. देखिए पॉसिबिलिज्म जो बच्चों वर्ड है वो किससे बना है, वो जो वर्ड है कहीं ना कहीं पॉसिबल वर्ड से आता है. क्या है, पॉसिबल. देखिए ये बच्चों, ये यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, एंड यू नो इन आवर डेली लाइफ वी यूज दिस वर्ड, इट्स पॉसिबल, वी कैन डू दिस, है ना. कितनी बार आप बात करते हो, है ना, कि नहीं ये तो पॉसिबल है, हम कर लेंगे. कभी कभी हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, है ना. इम्पॉसिबल का मतलब होता है, क्या होता है, जब कुछ चीज़ लगता है कि वी वुड नॉट बी एबल टू डू दिस, कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि यार नहीं ये इम्पॉसिबल है ना. तो पॉसिबल का मतलब क्या होता है, डूएबल, जो किया जा सके, जो लगता है कि नहीं हम कर लेंगे. अटेनेबल, जिसको लगता है नहीं हम अचीव कर लेंगे, इट्स अचीवेबल, ठीक है. तो कैपेबल ऑफ हैपनिंग, जो लगे कि नहीं हो सकता है, ठीक है, उन थिंग्स को हम बोलते हैं पॉसिबल. और पॉसिबल से ही बना है पॉसिबिलिज्म, ठीक है. तो पॉसिबिलिज्म जो है वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो हमने बात की अभी, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को ही बोला जाता है पॉसिबिलिज्म. देखिए बच्चों क्या था कि थोड़ा सा समझते हैं. पहला क्या था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे क्या था कि ह्यूमन वॉज नॉट एबल टू डू मच, ह्यूमन वॉज नॉट एबल टू मॉडिफाई द एनवायरमेंट. तो
वहाँ पे ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं था, देखिए यहाँ पे, ठीक है, पॉसिबल नहीं था कि वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर पाए। यहाँ पर क्या है, ये जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, इसको मानने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं, वो ज्योग्राफर्स जो इसको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमंस के पास पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ह्यूमन कैन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। अब वो कैसे पॉसिबल हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों ये लोग ऐसा बिलीव करते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। ये कहते हैं, पॉसिबिलिज्म जो है वो ये बिलीव करता है कि नेचर और एनवायरनमेंट, जो फिजिकल हमारा एनवायरनमेंट है, वो प्रोवाइड करता है क्या, ऑफर्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम विच दे, मतलब ह्यूमंस, सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल नीड्स एंड नॉर्म्स। ये कहते हैं कि नेचर जो है वो हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, नेचर इज नॉट कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स। ये जो पॉसिबिलिज्म है ये बिलीव करता है कि नेचर हमें अपॉर्चुनिटीज देती हैं, ऑप्शन देती हैं, ठीक है, और ह्यूमंस जो है उन पॉसिबिलिटीज में, उन ऑप्शंस में से कुछ चूज करता है अपने यूज के लिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नेचर इज नॉट entirely controlling the life of human, but nature provides opportunities, options देती हैं, options देती हैं, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, और humans जो है उनमें से कुछ चूज करता है अपने लिए, वो उस पर डिपेंड करता है वो कितने ऑप्शंस को चूज कर सकता है फॉर देयर ओन यूटिलाइजेशन, अपने यूज करने के लिए वो कितने ऑप्शंस को, कितने पॉसिबिलिटीज को यूज कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो और ह्यूमंस क्या करते हैं, यहाँ देखिए वही कल्चरल लैंडस्केप बनाते हैं, देखिए हेल्थ रिजॉर्ट्स, अर्बन हाईलैंड्स, सॉरी अर्बन सेटलमेंट्स, सॉरी अर्बन हाईलैंड्स नहीं, अर्बन सेटलमेंट्स, पोर्ट्स, है ना, ओशनिक रूट्स, देखिए ओशन सरफेस, ओशन में क्या सिर्फ वाटर है, लेकिन ओशनिक रूट्स, उस पर जो है जो शिप जाती हैं ट्रेड वाली, वो तो हमने बनाया ना, ओशनिक रूट्स तो वहाँ पे नहीं थे, नेचर ने सिर्फ वाटर प्रोवाइड किया ओशन में, लेकिन हमने उस पर क्या किया, हमने उसको रास्ता ओशनिक रूट्स बना दिया, उस पर जो है शिप्स जाती हैं, आती हैं, ट्रेड करती हैं, गुड्स लेकर आती हैं, जाती हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स इन स्पेस, नेचर ने क्या किया, हमें स्पेस दिया, ब्रह्मांड ऊपर, ठीक है, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हम यहाँ से, जैसे कि इसरो है, नासा है, ये सैटेलाइट्स जो भेजती हैं, जिससे कि हमारे ये DTH जो आप देखते हो, कई तरह के सीरियल्स, है ना, कई तरह के जो चैनल्स हैं, वो आज पॉसिबल हुआ है किसकी वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से। जो हम बात कर पाते हैं फ़ोन पे, वो भी सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो ये कहना है कि देखिए नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ में ह्यूमन कितना यूटिलाइज करता है, ये ठीक है, वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है। मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं और इट्स पॉसिबल कि ह्यूमन कैन यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन क्या कर सकता है, नेचर हमें, देखिए ये गुड़गांव का एग्जांपल लेते हैं, ये मुझे लगता है कि बड़ा सूटेबल एग्जांपल है। देखिए कि 1976 में क्या हालत थी गुड़गांव की, ठीक है, ऐसे ही जो है थोड़े से क्या है, फॉरेस्टेड एरिया है बट ड्राई फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, उस तरह के एवरग्रीन फॉरेस्ट इधर नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए कि किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, बहुत ही प्रिमिटिव ना, कुछ महिलाएं हैं जो पानी यहाँ पे भर रही हैं, ठीक है। और अभी का देखिए 2018 का गुड़गांव, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट emerging and developing city, and it has become the hub of IT and financial activities. तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नेचर ने हमें ये लैंड दिया था, सब कुछ दिया था, अब ये ह्यूमन नेचर ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप इस लैंड को कन्वर्ट कर दो इस तरह से। तो समय लगा, ठीक है, ये काफ़ी टाइम लगा, और ह्यूमन ने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए आज के इस मॉडर्न सिटी में, है ना, पहले ये गांव था, गुड़गांव, ठीक है, गांव का मतलब होता है विलेज, तो इसका नाम था गुड़गांव, और वो जो है आज एक फुल फ्लेज्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई है, ठीक है, एक मॉडर्न सिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमन की कैपेसिटी
को दिखाता है कि हाउ मच ह्यूमन इज कैपेबल नाउ टू मॉडिफाई द एनवायरमेंट। तो ये देखिए पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। किस तरह की पॉसिबिलिटी? कि नेचर ने क्या किया, लैंड दिया, ठीक है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी दी, ऑप्शन दिया कि तुम इस लैंड का कुछ भी कर लो और या कुछ भी मत करो, ठीक है। और ह्यूमन ने क्या किया, देखिए इसको एक उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और वहाँ पर जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो है वहाँ पे उन्होंने बिल्ड कर दी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है और पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या है कि ह्यूमन कैन, इट इज पॉसिबल दैट ह्यूमन कैन यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज एंड कैन बिल्ड देयर ओन एनवायरमेंट। इसको अर्बन एनवायरमेंट अगर हम बोलें, ठीक है, इन्होंने अपना एक अलग ही कल्चरल एनवायरमेंट बना दिया, एक अर्बन सिटी बना दी है ना, अर्बन सेटलमेंट बना दिया वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। किस तरह की अपॉर्चुनिटी? देखिए, नेचर प्रोवाइड्स वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। नाउ इट डिपेंड्स अप टू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हाउ एंड थ्रू व्हाट प्रोसेस एंड हाउ मच ह्यूमन यूटिलाइजेज दीज अपॉर्चुनिटीज। देखिए, वाटर प्रोवाइड किया नेचर ने, तो ह्यूमन ने क्या बना लिया, डैम बना ली, ठीक है, इरिगेशन कनाल्स बना लिए, है ना। डैम तो बना हुआ नहीं था, डैम नेचर ने तो बना के नहीं दिया है हमें, है ना। हम डैम्स बना लेते हैं रिवर्स पे एंड वी प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट डैम, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। सॉइल, भगवान ने सॉइल दिया, चलिए भगवान मैंने बोल दिया, कुछ भी हो सकता है, ईश्वर, नेचर जो भी है, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। तो नेचर ने हमें क्या दिया, सॉइल दिया, और हमने क्या करना उस पर शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर, है ना। घर बनाने के लिए जो ईंट होती है, ब्रिक्स होती हैं, वो भी देखिए सॉइल से बनता है। हालांकि आजकल एक अलग चीज़ से भी बनने लगा है ना, फ्लाई ऐश, जो कि कोयले को जब हम जलाते हैं उससे जो राख उत्पन्न होती है ना, थर्मल पावर स्टेशंस में, उससे भी आजकल ब्रिक्स बनने लगी हैं। बट एक जनरल आपने देखा होगा, है ना, कि ईंट के भट्ठे होते हैं जहाँ पर हम सॉइल से ब्रिक्स बनाते हैं। तो वो तो हमें नेचर ने नहीं प्रोवाइड किया था, वो हमें किसी गॉड ने तो प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है, किसी ईश्वर ने नहीं प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो सॉइल नेचर ने प्रोवाइड किया और हमने उससे एग्रीकल्चर करना सीख लिया, ठीक है। हम उससे एग्रीकल्चर करते हैं, हम उससे ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेचर ने हमें मिनरल्स प्रोवाइड किया, तो हम जैसे आयरन ओर है तो उससे हम आयरन स्टील बनाते हैं, स्टील से फिर हम मशीन्स बनाते हैं कई तरह के, और उससे जो है स्टील बनता है तो फिर उससे देखिए कार्स बनती हैं, कई तरह के मशीन्स बनती हैं, ठीक है, एरोप्लेन बनता है, ठीक है। मेडिसिन्स, कई तरह के मिनरल्स हैं जिससे हम मेडिसिन्स बना लेते हैं। देखिए, मिनरल्स उन्होंने दिया, कोल, ठीक है, तो उससे हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो कितना यूटिलाइज कर सकता है नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म का यही मतलब है कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, और ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन पे कि वो कितना उस अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि नहीं, पॉसिबल है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो नेचर देती रहेगी, और इट्स अप टू द ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्लॉइट एंड यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज। अब बात आती है बच्चों की, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं बोलना चाह रहा था वो बात करूँगा कि पॉसिबिलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे। ह्यूमन इज मोर डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे ह्यूमन क्या कर रहा है, वो नेचर को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट मॉडर्न हो गई है, काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। हमारे ग्रुपिंग्स बढ़ गई हैं, हमारा सर्कल बढ़ गया है, ठीक है। और लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन देखिए, है ना, कि एनवायरनमेंट में जो लेवल चेंज का जो लेवल है वो क्या हो गया है, वेरी हाई, ठीक है। और नेचर क्या कर रही है, नेचर का रोल क्या यहाँ पे, नेचर का रोल यहाँ पे लिमिट हो गया है एज अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेचर क्या कर रही है, हमें ऑप्शन दे रही है, अपॉर्चुनिटीज दे रही है, ठीक है। और अब ये डिपेंड करता है ह्यूमन पे कि वो उसको कितना यूटिलाइज करता है। टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। अब बच्चों इसी का एक कंक्लूजन हम निकालते हैं कि
पॉसिबिलिज्म में ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ह्यूमन जो ये इतना मॉडिफिकेशन कर रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप आंसर जान रहे होंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि नेचर जो भी, जैसे कि डैम बनाना, कैसे हमने सीखा ना, हमने डैम बनाना, हमने जो है डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी हम प्रोड्यूस करते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो वहाँ पे जो टरबाइन होती है, ठीक है, हाइड्रो पावर वाली टरबाइन, वो पहले हमने बनाया, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग हमने सीखा, तब जाके हम जो है डैम बना पाए, ठीक है, ताकि वो टूटे ना। तो काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इस सारा जो नॉलेज है और जो ये टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन ने खुद डेवलप की है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ह्यूमन के पास नॉलेज बढ़ती है, उसी के साथ साथ जो ह्यूमंस की कैपेसिटी है, the capacity of modifying the environment, that becomes bigger, that becomes larger, and as technology increases, the human's capacity to modify the environment also increases. तो पॉसिबिलिज्म का जो की फैक्टर है, ठीक है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी। क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजी। कैन यू इमेजिन, एक क्वेश्चन है बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, What has made modern लाइफ स्टाइल पॉसिबल? आज का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है बच्चों, वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? कुछ भी आप देख लो। सपोज करो ये मैं जो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको जो है इंटरनेट के थ्रू मैं अपलोड करूँगा, आप भी इंटरनेट के थ्रू इसको वॉच करोगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बताओगे भी, या कॉल करके भी बताओगे, ठीक है, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। हम जो है आज फ्लाइट से कहीं भी दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने विदिन 24 आवर्स कहीं भी जा सकते हैं। इतना कुछ पॉसिबल हो चुका है अब, है ना। कभी हमने इमेजिन नहीं किया था कि बिना, है ना, कि आप कहीं बैठे होंगे, हम कहीं बैठे होंगे और आपस में हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं एक दूसरे को, है ना। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम दोनों बैठे हुए हैं और फिर भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अनइमेजिनेबल था, लेकिन आज ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यही है पॉसिबिलिज्म की मेन फिलॉसफी, कि ये सब नेचर में था पहले से, ठीक है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। नेचर ने पहले से ये सब कुछ दिया हुआ था हमें, लेकिन हमें पता नहीं था। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, जैसे जैसे हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई, ठीक है, तो इन ऑप्शंस को, इनको यूटिलाइज करने की जो ताकत है, जो कैपेसिटी है हमारी, वो इंक्रीज हुई। और वो पॉसिबल हुआ सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल वही करी का एग्जाम्पल है जो ट्रॉन्डिम टाउन का दिया हुआ है बुक में, बॉक्स में, जो स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉसिबिलिज्म। और पॉसिबिलिज्म का मेन फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। क्या पॉसिबल हुआ है? नेचर के द्वारा जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं उसको यूटिलाइज करना अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉसिबिलिज्म। ये हमारा दूसरा मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप था। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे क्या हो गया कि चॉइसेस इज मच मोर। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हमने क्या बोला था कि मैन के पास चॉइसेस नहीं थी, ठीक है, ज्यादा चेंज करने की। यहाँ पर अब हमारे पास चॉइस है। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी, और हम उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वी कैन चूज व्हाट ऑप्शंस वी वांट टू यूटिलाइज, है ना। सो राइट नाउ ह्यूमंस आर लाइक डोमिनेंट aspect in man environment relationship and environment has become passive. environment चुपचाप बैठी हुई है, और अब ये डिपेंड करता है ह्यूमन पे कि कितना वो environment को चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टूल्स हैं, उसके पास जो है वेपन्स हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट जो है वो डरी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको पर्सन टू पर्सन इमेजिन करें, ठीक है, कि एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ पर्सन एंड ह्यूमन इज पर्सन ऑलरेडी, तो दोनों में जो है अगर अब थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? ठीक है, तो क्योंकि एनवायरनमेंट अब अपने आप को महसूस कर रही है कि नहीं, मैं वीक हूँ, मैं चुपचाप रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एंड ह्यूमन हैज़ बिकम मोर पावरफुल, अब उससे क्या लड़ाई करना, है ना। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको पॉसिबिलिज्म या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर
जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है ये आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, और अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और ध्यान रखिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा और सेल्फ स्टडी बच्चों ज़रूर करते रहिएगा घर पर, ठीक है। बाय।